up, the guy with the crazy ass voice. It is Harshit. So thank you so much, Ryan. और आपने गोल्डन फ्रेम की बात की, आइए गोल्डन फ्रेम में जो टीम मौजूद है उसकी बात कर लेते हैं। पलनी टस्कर्स एस मुकेश कन्नन आएंगे, विदुथलई विश्वनाथन को आज राइट कवर पर खेलने का मौका मिलेगा, लेफ्ट कवर पर मणिकंदन होंगे, जयसूर्य नागराजन, जेट पशुपति, आखिरकार ये जेट पशुपति शुरुआती 7 में आपको नजर आने वाला है, और अरुल नंदा बाबू राइट कॉर्नर खेल रहे हैं। तो आज थोड़े से बदलाव है रायन की टीम में, राइट कवर विदुथलई है, राइट कॉर्नर अरुल नंदा बाबू हैं, और लेफ्ट कॉर्नर हमेशा की तरह विश्वनाथ विजय कुमार हैं, स्टुअर्ट सिंह, राम कुमार, तमिलरसन, पुरुषोत्तमन पल्लीवेल और अभिमन्यु काशीलिंगम। यानी कि 2 राइट कॉर्नर्स जो पुरुषोत्तमन और अभिमन्यु हैं वो आज सब्स्टिट्यूट में आपको नजर आएंगे। अरुल को एज अ राइट कॉर्नर ट्राई किया जा रहा है, बट रायन आज की शुरुआत में मैंने कहा था राइवलरी जो है ग्रैंडफादर ऑफ ऑल राइवलरीज कहलाता है, पर अभी तक इस राइवलरीज में पलनी टस्कर्स अंत में आते आते जीता ओवर 3-1 से लीड कर रहा है 4 मुकाबलों में। ये समर एडिशन की बात है। Yep, the 3-1 lead for them. However, the top 3 raiders in this edition has been Gagan Gowda. Obviously, there was no doubt there. I'm sure anybody can simply close their eyes and guess who the top raider has been. Right behind, I wouldn't say right behind, that would be wrong, but second in this list is Durgesh Kumar, and right behind Durgesh Kumar is Sanskar Mishra. Just 1 point separating these two. It's an interesting battle out here. जस्ट दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना सुपर 10 बनाया, 2 सुपर 8 संस्कार मिश्रा की तरफ से नजर आए, दुर्गेश कुमार के 17 और 8 पॉइंट थे, जिसके चलते मुकाबला भी वहां पर जीता। बट आज न अंकित जाट वैसे दिखे, न राजेंद्र भाकर वैसे दिखे, तो अरावली एरोज क्यों वहां पर थोड़ा सा परेशानी का सबब प्राप्त करे, क्योंकि वो डिफेंस में वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है। लोकेश गोसले वहां पर जरूर मौजूद मिले थे, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस लोकेश गोसलिया से हम उम्मीद करेंगे। आज जरूर शायद उनका ब्रेक है, कल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सिक्का उछला मोहन गौड़ा साहब वहां पर मैच रेफरी हैं, अरुण कुमार ने टॉस जीता, चोला वीरन्स ने टॉस जीता है, और आपको राइट हैंड साइड पर वो नजर आएंगे। यानी कि पहली रेड पलनी टस्कर्स से जयसूर्य नागराजन। रायन Yep, the Palani Tuskers will be starting things off when it comes to raiding, but we will start things off by saying who the player to watch out for in the Chola Veerans is. It's Arun Kumar. Take a look at this, 16 matches, 123 rate points, 56.16 is his rate strike rate. He is a key player and he's the one to watch out for when it comes to getting those crucial points in the crucial moments. But what is he going to do against this man here? Let's find out, Harshit. जी अनब्रेकेबल फोर्ट्रेस को आज छोड़ना चाहेगा चोला वीरेंस। बताइए पलनी टस्कर्स के इस खिलाड़ी को कैसे रोक पाएंगे? बिल्कुल फ्रजाइल नहीं है, 160 इनके पास रेड पॉइंट्स, 18 मुकाबले खेले, कम मैचेस में ज्यादा पॉइंट्स, और ये बुलडोज करते हैं। और रायन मैं चाहूंगा कि कोई आप ऐसा शब्द आज इनके लिए निकालें कि हम इन्हें वो प्रॉपर नेम फ्रेम अप कर पाए इनके लिए। Oh man, that's going to be a hard task definitely, because you know he's got a very good name, Jaysurya. Not to forget, we now look at the Chola Veerans, 25 matches, 9 victories, 16 losses. This is something that they would want to work on, you know, try to even things out. Not sure if they have enough matches remaining, but they can definitely try to enter, you know, into the double digits of victories, because their win percentage is just 36. जी हाँ, देखते हैं कि 36% की जो आज विन है, क्या इसे थोड़ा सा बढ़ा पाएंगे, क्या 36 से थोड़ा सा आगे जा पाएंगे? चोला वीरन्स लुक डिफेंस हेवी साइड, शुड दे ब्रिंग मोर सपोर्ट टू अरुण कुमार अंजापुली इन रेडिंग डिपार्टमेंट? देखिए वैसे अय्यप्पन अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आज आपको रंजीत नजर आ रहे हैं, विघ्नेश मुरुगेसन है, तो मुझे लगता है कि जी नहीं सपोर्ट है। और स्नेहा बेनीवाल ने प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल डिफेंस हैवी है, पर डिफेंस में एरर प्रोन भी है, तो अगर उन डिफेंस से एरर प्रोन में बचेंगे तो मुझे लगता है कि अरुण कुमार, डी रंजीत और विघ्नेश मुरुगेसन अच्छा कर सकते हैं। जरूर आज अय्यप्पन क्या थोड़े से इंजर्ड है, इसी के चलते हमें शायद सब्स्टिट्यूट में नजर आ रहे हैं। रायन आपका क्या कहना है? Yeah, rightly pointed out, you know, their team is actually pretty well balanced, and the biggest mistake they've done is in terms of those errors, as Harshit stated, you know, a lot of errors that's taken place. They've given away free points in many occasions. There were times when they could have inflicted the all-out and they've not captivated from that situation, and that's why they've struggled. And at the same time, if you look at a team that's made use of whenever an opposition makes a mistake, that is Palani Tuskers right here. 18 victories for them coming off of 24 matches, 3 losses, 3 ties, and a win strike rate 75. There we go. It's such a clear statistic for them. Everything is so sharp and accurate.
आइए कि एक और प्रश्न पूछा गया है वहां पर शेखर राज का वो प्रश्न है कि शुड पलनी टस्कर्स ट्राई देयर बेंच स्ट्रेंथ एज देयर पोजीशन सीम्स सॉर्टेड एट टॉप 2। बहुत अच्छा प्रश्न है शेखर राज, बट मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन है इनके बेंच स्ट्रेंथ पर। स्टुअर्ट सिंह, रामकुमार, तमिलरसन, पुरुषोत्तमन पल्लीवेल और अभिमन्यु काशीलिंगम, यानी कि कभी भी ये पांचों खिलाड़ी शुरुआती 7 में बेस्ट प्रदर्शन दे सकते हैं। तो बेंच स्ट्रेंथ ऑलरेडी ट्राइड आउट है रायन, ये सबसे अच्छा पॉजिटिव है और सबसे जुबिलियंट बात है इस पलनी टस्कर्स के लिए कि इनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ भी है ना, उनके पास मैच एक्सपीरियंस भी है, उनके पास उनकी काबिलियत भी है, कैलिबर भी है, कैप्टिवेट करने की आदत भी है। तो पलनी टस्कर्स किसी भी 7 की फॉर्मेशन के साथ उतर सकती है कभी भी। Indeed, they are very well equipped. All of the substitutes, you take a look at, Stuart and Tamil Arasan. They've come in so many times along with the other substitutes whenever the teams needed them. And I'm sure their coach Elavarasan sir has done the right thing, by ensuring that everybody gets game time, everybody's gotten match time. And which is why, Palani Tuskers can arguably be one of the teams that is most ready for this edition. And we are now ready for the match, which means we will get to zoom in, listen to the countdown and get things underway. सो मैच नंबर 107 अक्षय देसाई होंगे इस मुकाबले के U2 एक काबिल रेफरी और हमारे परम मित्रों में से एक। देखते हैं कि अक्षय देसाई और मोहन गौड़ा की जोड़ी किस प्रकार से इस मुकाबले को चलाएगी। हमारे सभी असिस्टेंट एम्पायर्स, लाइन एम्पायर्स, हमारे स्कोरर्स, ऐसा ही सभी का हम एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और मेरे साथ चलिए एक जॉली पर्सनैलिटी मौजूद है इन द कॉम बॉक्स। रायन, आपका स्वागत है और आज भी हम आशा करेंगे हम दोनों मिलकर इस मुकाबले को हमारे दर्शकों तक बहुत ही अच्छी तरह से पहुंचाएंगे। बट पहली रेड पर जयसूर्य नागराजन नहीं आए, मुकेश कन्नन आए थे, वो एम्प्टी रेड ले गए। Indeed, and I think we can start things off by, having our audience itself help us out. We are trying to figure out a new name or a very dynamic name that we can give Mr. Jayasurya Nagarajan, and that's a very tough task. So I think we need to involve our entire Yuva Kabaddi series fraternity to help us with giving a glorious name. I wouldn't say glorious, but a unique name and an impactful name to Jayasurya Nagarajan. या बहुत बढ़िया बात की आपने कि हमारे दर्शकों आप जाइए, जैसे भी आप हमारे पास पहुंच सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम जाइए, आप हमें बताइए कि क्या जयसूर्य नागराजन का नेम हम उसे और सजेस्ट कर सकते हैं जो उनकी पावर को दर्शाए, उनकी एजिलिटी को दर्शाए और उनकी हंगर को दर्शाए कि वो बड़ी जल्दी वहां पर सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनमें नहीं आ जाता है। उन्हें बहुत सारे पॉइंट्स लेने की आदत है और बहुत सारे पॉइंट से ज्यादा इन्हें अपनी टीम को जिताने की आदत है। बोनस के साथ शुरुआत कर चुका है पलनी टस्कर्स। Ranchit comes in for the Chola VEERANS, and we've seen over the past few days how the Palani Tuskers come into any match, even if the opposition settle in strong, the Palani Tuskers come back to win. So that's something I've noticed. I think stamina plays a key role as the Palani Tuskers get a very good tackle point coming in. Chola VEERANS still can't start. जो यहाँ पर एक बहुत अच्छी एंकल होल्ड आई। आज राइट कॉर्नर पर अरुल खेल रहे हैं, अरुल नंदा बाबू। हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि हमेशा राइट कवर खेलते थे, आज थोड़ा सा बदलाव किया कोच ने, यानी कि राइट कॉर्नर पर भी मैं और नवीन प्रीश में बात कर रहे थे कि 2-2 ऑप्शंस हैं। अभिमन्यु काशीलिंगम होंगे वहां पर राइट कॉर्नर पर जो खेल सकते हैं, पुरुषोत्तम पल्लीवेल है, बट तीसरा और ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए हैं एलेवरसन साहब अरुल नंदा को भी, यानी कि अगर उन्हें राइट कवर को स्ट्रॉन्ग करना है, कॉर्नर को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये कार्य कर सकते हैं। बट पशुपति ने शानदार कमबैक की एक छोटी सी इंजरी के बाद विनीत जैसे डिफेंडर के विरुद्ध टर्न करके। Oh yes, a very good turn there, a bit of jersey pull there, and we move on. And I was talking about how I've noticed the Palani Tuskers seem like the most agile team because they seem full of energy throughout the entire course of the match, be it the first half, second half. Usually teams slow down or they start very slow, but Palani Tuskers have that high top notch of kabaddi that comes in, and I think that's why they are one of these very strong teams this edition, Harshit. जी हाँ, तो अब अरुण कुमार को थोड़ा सा फायर अप करना पड़ेगा। मैंने आज प्री शो में बात की थी कि थोड़ा सा और अग्रेसिव इन्हें होना पड़ेगा। जरूर ये शुरुआती 10 मिनट के प्लेयर नहीं आई रायन, अगर मैं बात करूँ ये हमेशा 10 मिनट के बाद में बहुत अच्छा करते हैं, बट आज मुझे लग रहा है कि अय्यप्पन का न होना रंजीत पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा
डिपेंडेंस देता है। और विघ्नेश मुरुगेसन से मैं चाहूंगा कि वहां पर रेड लगाएं, क्योंकि विघ्नेश एक ऐसे रेडर हैं जो अपनी टीम के लिए वहां पर लगातार पॉइंट्स ला सकते हैं और एक बहुत ही लीथल रेडर हैं। इनके पास वो कैपेबिलिटीज हैं जो हम अमूमन जेट पशुपति में देखते हैं, बट जेट पशुपति का फिजिक देखिए, बहुत ही अच्छी बिल्ट है, बहुत ही लीन बॉडी है, बट उनके पास पावर बहुत है। अब विघ्नेश मुरुगेसन, और मुझे एक चीज अच्छी लगती है रायन इनमें कि एक कवर को और कॉर्नर को बहुत अच्छा अटैक करते हैं। Oh, that's very good point there. As we take a look at him, how he tried to attack the cover there. Once again, going to the corner, back to the cover, and yeah, that's a smart observation. And Vignesh often tries to steal those points, and it looks like the Palani Tuskers will force the Veerans to do a die raid. या अब थोड़ा सा डू और डाई रेड पर जाना पड़ेगा। अरुण कुमार होंगे, अरुण कुमार देखते हैं कि क्या दूसरे अरुण के विरुद्ध जाएंगे। वी विश्वनाथ उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है और पलनी टस्कर्स की थोड़ी सी एक कमजोरी कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि कहां इनके विरुद्ध आप पॉइंट्स ला सकते हैं, तो इनके डिफेंस थोड़ा है वो एरर प्रोन है। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा क्या डिफेंस को आप चकित कर सकते हैं, सेटल करने का प्रयास है अरुण कुमार। ओ क्या बोनस चुराया है, क्या डू और डाई रेड है, इन्हें पता है बोनस की मांग की है और शायद इतने कॉन्फिडेंट है। जी नहीं, वहां अरुण जो थे वो सेल्फ आउट हो गए थे रायन, इसका फायदा अरुण कुमार को मिला। Yes, there we go. The Palani Tuskers making things easy in regards to the do-or-die raid there. As we can look at the raider there, Arun was so relaxed the moment he got to know. And we now have another do-or-die raid coming, this time from the Palani Tuskers. Over to you, Harshit. या एक ही चीज है रायन की, राइट कॉर्नर जल्दी अटैक मत कीजिएगा इनके ऊपर, राइट कॉर्नर जल्दी अटैक मत कीजिएगा। हमने कहा ही था, पर जयसूर्य नागराजन के पास हमेशा बहुत सारे प्लान्स होते हैं। हम हमारी लाइफ में प्लान ए प्लान बी की बात करते हैं, प्लान जेड तक रखते हैं अपने पास। और देखिए इस बार शायद प्लान एम का यूज किया होगा। सरन के पास गए, अच्छे स्ट्रेच के, और कितना अंदर गए रायन, स्ट्रेच करते इनकी एक स्टेप इतनी लंबी है कि हम शायद सोच भी रह जाएं। Yeah, that's a possibility. He might have all the way up to plan Z, and I'm sure before making career choices, I can actually reach out to Mr. Jayasurya Nagarajan and he can help me out, because I'm always clueless. As Arun Kumar here comes in, tries the back kick, trying to get a point on the corner. Has he gotten the point? It doesn't look like he'll be claiming a point. That's an empty raid right there. जी हाँ, यहाँ एम्प्टी रेड के साथ वापस आएंगे अरुण कुमार। और चोला वीरन्स की एम्प्टी रेड्स बहुत नंबरस रहती है। जरूर हम आंकड़ा आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे बेहद जल्दी, बट ट्राई ना आज, क्योंकि चलिए मुकाबला है एस मुकेश कन्नन, हम होंगे टो टच का प्रयास करेंगे। तो आज सुबह करीबन हम 5:30 बजे, रायन आपने सुना हुआ यहाँ चामुंडी मंदिर है, बहुत ही फेमस सिद्ध पीठ में से एक है, और उतना ही सिद्ध कार्य मुकेश कन्नन ने कर दिखलाया है। एक बहुत अच्छी जंप, प्रवीण इससे पहले राइट कॉर्नर खेल रहे थे, अब लेफ्ट कॉर्नर पर गए, बट वो सेम जंप दिखलाई मुकेश कन्नन ने और मिडलाइन को क्रॉस किया। Yes, very nicely done there, and he did seem to hurt himself a little bit in the process, and we all do hope he's fine. He did seem a little fine, as Mas Mukesh is getting the treatment right there, and we can see the players guarding him. Oh, take a look at this, the dash done successfully, such a powerful dash coming in. The raider was denied the point there. Now we Arshit, जी, और यहाँ पर मैं डैश नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा स्पीयर दे दिया। देखिए जिस अंदाज में, फर्क सिर्फ इतना था कि स्पीयर जो है वो शायद शोल्डर से दिया जाता है, यहाँ पर अपने हैंड से जो पुश किया रायन, बहुत ही पावरफुल, पूरी तरह से रोबस्ट, जिसे आप कहते हैं ना कि उस तरह का डैश था, तेजी के साथ गए विद्युत अलई, और बहुत ही शानदार जानदार वहां पर क्रम है। और चलिए रायन में बात कर रहा था, जरूर आपने भी चामुंडी मंदिर के बारे में सुना होगा मैसूरू में। Yep, it's a very popular mandir in the city, in the state of Karnataka, and I still remember one of our excursions when we had gone to Coorg on our way back. There were a few places in Mysore that we got to visit, out of which one was this Chamundi Mandir. So, how did you like your experience there, Harshit? जी हाँ रायन, बहुत ही बेहतरीन अनुभव था, और जिस तरह का वहाँ जाने का रास्ता है, खासकर अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाएं तो फॉग वहाँ नजर आता है। आज बिल्कुल वैसा ही कुछ फॉग था, अर्ली मॉर्निंग हम गए क्योंकि वहाँ भीड़ अमूमन बहुत होती है रायन, और अभी आषाढ़ का महीना जिसे कहा जाता है वो चल रहा है, तो बहुत ज्यादा लोग वहाँ पर तादाद में आते हैं, बट बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। यहाँ मैनेजमेंट में थोड़ा सा चेंज किया है, चोला वीरन्स ने मोहन को अंदर बुलाया है। क्या गौतम राइट कॉर्नर पर जा रहे हैं, स्टुअर्ट भी अंदर आए हैं, मुकेश कन्नन थोड़ा सा इंजरी हुई, हल्का सा निकल आया, इसलिए वो बाहर गए। तो रायन अगर उस एक्सपीरियंस को आगे की तरफ शेयर करूं तो, क्योंकि यहाँ के एक लोकल रेफरी हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर रवि, और समीर वहाँ पर मौजूद थे, अरुण वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया।
और बहुत ही बेहतरीन दर्शन हुए और जो पॉजिटिव वाइब आई थी ना रायन, वो सच में बहुत ही अमेजिंग थी। Oh wow, it must be so nice. And take a look at this, an error there by the defense, and it will lead to a couple of points for the Palani Tuskers as they extend their lead. Jersey number 16 and 5 out. Yeah, Palani Tuskers, they are on the roll. जैसा मैंने शुरू में कहा था टीम अनाउंसमेंट की तरह कि ये रोल पर है, कि मिशन पर आई है टीम। मोहनदास विश्वमोहन अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए और शायद सुपर टैकल का मौका था, इसलिए मोहनदास विश्वमोहन जो कि सुपर टैकल्स में अच्छे हैं उनकी तरफ गए। फिर अरुण ने ही गलती की। ऐसे रेडर बॉक्स लाइन के आसपास आप क्यों जय सूर्या जैसे रेडर को पकड़ना चाहेंगे? रायन, हम हमेशा आगे का रास्ता की बात करते हैं, हैशटैग आगे का रास्ता। तो अगर पलनी टस्कर्स को रोकना है रायन, तो आपके सबसे पहले मैं व्यूज चाहूंगा, उसके बाद मैं मेरे व्यूज पुट ऑन करने की कोशिश करूंगा। Oh, to stop the Palani Tuskers, it is too ready. Oh, take a look at this. Did he get it right there? And Raider safe has been signaled. This is a big super raid coming in from the Chola VEERANS, saving his team from an all-out. Take a bow. Defender, So Raider. first convincing points यहाँ पर आए चोला वीरेंस के लिए। रंजीत, a left raider always turns left, वही कार्य इन्होंने करके दिखलाया। मोहन गौड़ा साहब या फिर पलनी टस्कर शायद रिव्यू चाहता है, और आइए सुनते हैं कि क्या रिव्यू की मांग कर रहे हैं। वो जरूर यही कह रहे हैं, रेडर आउट। TV umpire, Palani Tuskers challenge is Raider out. Our decision, Raider safe, bonus plus 2 points. Please review. चलिए रायन, इस रिव्यू के रिप्ले में देखते हैं कि क्या किया रंजीत ने। देखिए यहाँ बोनस चुराने का जरूर शायद प्रयास किया होगा। देखिए लेफ्ट कवर से अटैक आया, मणिकंदन थे, अच्छा अपने आप को बचाया वहां पर, अच्छा एस्केप किया। और लॉबी में मुझे लगा पार था, जब मिड लाइन को थोड़ा सा हैंड स्ट्रेच करने में देरी कर दी थी यहाँ पर रंजीत ने। हैंड स्ट्रेच करने में थोड़ा सा कैजुअल हो गए रायन, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि पलनी के पक्ष में रिव्यू जाए। Oh yes, if this goes in favor of Palani, it will be an all-out, and it would make things even more difficult for the Chola VEERANS. And coming back to your question there, Harshit, I'm pretty sure it's a moment like this, even yesterday when the Periyar Panthers actually, got the all-out on the Palani Tuskers, the thing started when they got a super raid against the Palani Tuskers, so you get a couple of their defenders out. Raider out. After that, it becomes easier for you to get. And Raider out has been stated. A good review taken by the Palani Tuskers, and the first all-out has officially been in this match. All in. और पलनी टस्कर्स एक ऐसी टीमों में से है रायन जिनके रिव्यूज बहुत सोच समझ कर लेती है और बहुत ही अच्छे इफेक्टिव अंदाज में लेती है यहाँ पर। तो पलनी टस्कर्स एक शानदार डैश आया, और रंजीत क्योंकि थोड़ा सा उनकी हाइट जरूर बहुत अच्छी है, बट वो हाथ को पूरी तरह से यहाँ पर सीधा नहीं कर पाए। मोहनदास फिर से बाहर जाएंगे, गौतम को अंदर बुलाया जाएगा। गौतम के चेहरे पर वो अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं थे। जी रायन, तो मैं वापस उस पर आता हूँ, क्या एक बार आप वापस बता पाएंगे कि क्या प्लान्स आपने बताए थे पलनी टस्कर्स को रोकने के लिए? टीम को क्या करना चाहिए, कैसी शुरुआत लेनी चाहिए? So against the Palani Tuskers, whenever you're going in with the intention of getting them all out, or causing severe damage, is in the form of raids. You need to have the best raids coming in, and you need to attack their defenders, especially their cover defenders, and potentially a raider of theirs, because that's what the Periyar Panthers had done yesterday, and that's what I noticed at least. And I'm sure the Chola VEERANS will right now go in and find a strategy to come back. Let's listen to what they have to say. அட்டவுண்ட் ஃபுல்லாக இங்கே தான் வருது. வினித் காம்பினேஷனில் அடி, நீ தனியாக போய் அடிக்கிறதால தான் வெளியே போகுது. ஒன்றுனா உள்ளே வர, நீ உள்ளே கட்டிக்கிட்டாங்க அட்டவுண்ட் உனக்கு வருதுடா, இன்னும் நல்லா அடி கிடைக்கும். ரீபவுண்ட் ரெடியாக இருங்க. அவன் காரணம் அடிச்சா நீ எடுக்கிற மாதிரி வரும். இப்போ அருணா நீ ஆடு, சூசிர ஆடு, யாருமே உள்ளெல்லாம் வராது. அதுக்கப்புறம் ஆடு எல்லாம்। ओके, तो आइए यहाँ पर अब जरूर पी राजा साहब ने कुछ कहा होगा। रायन, अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा समझ आया तो प्लीज बताइए पी राजा साहब ने वहाँ पर क्या कहा? That was too very close for me, and I just couldn't grasp what he said 100%, but I'm sure our friends Ashwin and Mohit will help us out in regards to what Raja sir stated there, and I'm sure the raider did not do what sir stated, because he's been caught by the defense once again, and we can look at him pointing a couple of signals to the raider there. एक बार फिर से यहाँ किक आई थी जो अरुण कुमार बहुत अच्छी लगाते हैं, बट वीर विश्वनाथ ऐसे पैकोल्स करते हैं। सोलो टैकल था ये, मणिकंदन की वहां आवश्यकता नहीं थी। वीर विश्वनाथ, रायन, क्या कभी आपने लॉयन को हंट करते हुए देखा है? और अगर नहीं देखा है तो ये वीर विश्वनाथ का टैकल देख लीजिएगा। Yeah, that's a very good way to put it there, a live फुटेज। अगर आप footage. मुझे इजाजत दे तो एक और डायलॉग इसी परिस्थिति में मुझे याद आ रहा है।
Go for it. पर यहाँ जेट पशुपति ने Leader अच्छा safe. एस्केप किया। 2 points, देखिए, Palani Tuskers. यहाँ पर Jersey number शेर के 33 and 11 शिकार, out. चीते की तेजी, बाज की नजर और वी विश्वनाथ के बैकहोल्ड पर कभी संदेह नहीं किया करते। All right, Harshit there showing his true creativity, and that's why he is the person he is. You know, that's why he's the veteran he is. And speaking of your experience in Chamundi Mandir, Harshit, tell me honestly, how many people came running to you asking for photos? Ryan, I am still counting. मुझे लग रहा है शायद 8-10 लोग तो थे वहाँ 1 पर point, जिन्होंने Palani कहा कि प्लीज Tuskers. सर एक फोटो ले देंगे। Oh wow, Harshit, you're living life, you're living the dream as But a मेरे साथ nightmare नहीं, वो कह रहे takes थे कि place मंदिर for के this साथ ले raider दीजिए once हमारी again. प्लीज, सिर्फ आप कैमरे में हमारी फोटो खींच दीजिए। Not with me, with मंदिर। Oh, come on, Harshit. Harshit, ladies and gentlemen, all of yours on fan code. That is the humble side of Harshit. He's being the nice person that he is. He's just, you know, he's a very nice person. So he will obviously not tell that there were many people coming to take his photos. And I'm sure, Harshit, if I see you, I will definitely come running and ask you for a photo. As Stuart Singh comes आप in. आइए ना, हम तो आपके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं और बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं आपके वर्ड प्ले के साथ। भाई माइसोर ज्यादा दूर नहीं मुझे लगता है आपके घर से। Oh yes, indeed. Raider out. And 1 1 point, point to Palani the Palani Tuskers. Tuskers because the Chola Veerans Vignesh came in for the raid and he got dashed out. A very good dash coming in from the cover defender there. या मणिकंदन, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है और जैसा कि हमें इनके बारे में पता कि ये बॉक्सर चैंपियन भी हैं और बॉक्सिंग के साथ साथ किस प्रकार से इन्होंने परसू किया कबड्डी में और बड़ी जल्दी यहाँ पर ऑल आउट की तरफ फिर से चोला वीरन्स आ गए। तो चाहे वहाँ पर मैसूर का डिस्टेंस रॉयन के घर से ज्यादा दूर नहीं हो, बट यहाँ चोला वीरन्स बहुत दूर रह गई है पलनी टस्कर्स से। इस मैच में सिर्फ 2 अंक मिले हैं अभी तक चोला वीरन्स को, एक शायद एक्स्ट्रा का था उसमें से। तो अभी तक रॉयन बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये मैच रहा है इस टीम के लिए। Yep, it's been unfortunate for them. And earlier on in the timeout, we had gotten to listen to the Chola Veerans coach, and my friend Mohit has given me as to what the coach had stated. He was telling Arun Kumar not to go for the tackles, and only Vineet and Gautam should be the two ones going for the tackles, and that's where their error has been. They've gone for those, and they've given points away. 1 plus 2, and 3 once points. again, Palani Tuskers. 3 points has been All given out away. Chola This Veerans. is such a dominant start, ladies and gentlemen. 22 is what the score is. And the Chola Veerans are completely being dominated here, Harshit. क्या पूरी तरह से डोमिनेटेड नजर आ रही है और प्रवीण थे इस बार लेफ्ट Substitution, कॉर्नर पर Chola वीर Veerans, विश्वनाथ, please come. कोई भी वहां पर संदेह नहीं था कि इस 11 out. होल्ड को वो जाने देंगे। एम गौतम बाहर जा रहे हैं, Time एम out, गौतम Palani की जगह Tuskers. कौन अंदर आए हैं ये सोचना बेहद यहाँ पर जरूरी होगा। बट पलनी टस्कर्स ने टाइम आउट मांगा है, कोच कह रहे होंगे चलिए मोमेंटम बहुत अच्छा जा रहा है। டீப்பா நீங்க ஆட வேணாம், அவங்களே அடிச்சு அடிச்சு விடுவாங்க, ஃபுல்லா மைனஸ்ல Injuries का ஆடுங்க, ध्यान रखिएगा। ஸ்ட்ரெயிட் உனக்கு ரொம்ப உள்ள போற, கீழே ஆடு, டிஃபென்ஸ் நல்லா செட் பண்ணி இந்த அடி தான் இந்த அடிச்சினா நல்லா சக்சஸ் ஆகும்। நீ அவசரப்படாத, உள்ள போன செட் பண்ண அடி, ஆங்கில் பிடிச்சி அவனுக்கு। And Ryan, hashtag challenge for our co-producer मोहित कि एल्वरसन ने क्या कहा उसे डिकोड करके हमें बताइए तो हम माने आपको। Yeah, I mean, since you've given the challenge to Mohit, I will allow Mohit to complete it. I did grasp a couple of words and a couple of sentences that he stated in that instance, but you've given the challenge to Mohit, so I'll also put the burden on Mohit as Stuart Singh right now comes in. His team with a dominant start as they are 10 times the score of the Chola Veerans. Chola Veerans struggling at that 2 points there, and I'm sure the 2 points also was not quite claimed by them because they're giving away 1 points point, just Palani like this. Tuskers. जर्सी नंबर 66 आउट। विनीत की कल हमने बहुत तारीफ की और इनकी स्टेट्स ने भी इनकी बहुत तारीफ की है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे अभी तक। पर यहाँ देखिए कभी कभी आप वो ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। एक बार फिर से बहुत ही अच्छा कार्य किया है स्टुअर्ट सिंह, और अगर हम बाकी रीडर्स की भी बात करें तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये कभी भी ज्यादा समय एक कॉर्नर के आगे नहीं बिताते हैं। देखिएगा अरुण कुमार कई दफे आपको यहाँ खड़े होते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा मौका देते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए डिफेंडर्स को कि आप कैसे टैकल्स के लिए वहां पर जाएंगे। देखिए कितनी देर आपने एक ही फ्लैंक पर किया है, और स्टुअर्ट सिंह को हमने देखा कि वो लगातार राइट लेफ्ट कवर पर अटैक करने जाते हैं, फिर कॉर्नर पर अटैक करने जाते हैं, तो बुलडोज करना पसंद करते हैं। यहाँ अरुण कुमार ये अच्छी किक थी, ये बैककिक लगाई एसमानी कंदन पर, और इस पॉइंट की बहुत ज्यादा एक्सेंचुएट करना जरूरी था। Indeed, and a very good kick being executed there by Arun Kumar to get that 3rd point. But still the score, it doesn't make much of a difference to the score. Hopefully it's a start
of something big, you know. They need to start. It only takes a spark to start a fire. And let's hope that one point, that one kick from Arun Kumar was the spark. Can they get the tackle point here properly? Yes, they can. A very good dash coming in to deny Stuart Singh. 1 point Chola Veerans. जी हाँ, सरन सोलो टैकल्स के मास्टर हैं चोला वीरेंस के लिए। एक बार फिर से मिड रिव पर गए, डैश किया और एक अच्छे डैश के साथ यहाँ पर पहला डिफेंस में पॉइंट मिला है चोला वीरेंस को। इस बार स्टुअर्ट सिंह थोड़ा सा यहाँ पर ब्लाइंड हो गए, थोड़ी सी अपनी बैक, और जो एक बहुत ही पुरानी वहाँ पर कहावत बन चुकी है रायन कि आप पीठ न कबड्डी के मैट पर दिखा सकते हैं और न सरहद पर दुश्मनों को दिखा सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वहाँ पर मृत्यु के घाट उतर सकते हैं या फिर बेंच पर जाने के घाट उतर सकते हैं, और वैसा ही वहाँ पर हुआ। स्टुअर्ट सिंह को एक बहुत अच्छा डैश किया सरन ने। बट चलिए रायन, जो हमने चैलेंज मोहित को दिया था, मुझे लगता है वो पास ऑन करने जा रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि क्या उन्होंने बताया जरा आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं, ये क्या कहा था एलेवर्सन साहब ने। Yes, so Mohit is giving us the translation in regards to the Palani coach when he stated that you should not go in and give points. Don't take risks because they will be the ones giving the points. And Mohit, yes, you have successfully won the challenge because the coach was telling that, you know, don't go to inside. Don't go in, just stay back. That's what he had stated, and Mohit has decoded that very well as Pasupati comes in. And congrats, Mohit. या और रायन, इतनी अच्छी लैंग्वेज उनका काम कर रहा है, मैं तो सच में स्तब्ध तो पूरी तरह से स्टुपेंडिफाइंग हूँ। और मैं चाहूँगा कि आज पोस्ट शो में रायन, क्या आप भी चाहते हैं कि मोहित मेरे साथ वहाँ पर इन माय लेफ्ट खड़े और हम यहाँ पर एनालाइज करें बाकी सभी टीमों को? Yeah, sure. I think we should go for that. We need to see Mohit, and it would be great to see him in the post show. Mohit has been one of the best producers that I'm sure all of us have worked with. Yeah. और रायन, मैं चाहूँगा कि मोहित हमारे साथ जुड़े और तमिल भाषा में या फिर कन्नड़ भाषा में हमें ज्वाइन करें इस पोस्ट शो में। Oh, that's perfect, you know. We need Mohit to showcase his diversity, his language skills, you know. He needs to tell us how many languages he knows. And I'm sure we can add on to the challenge as we take a look at our team there. Shout out to each and every one at that table, you know. All of their hard work is what is being depicted here as we now have a do-or-die raid. Arun Kumar coming in for the Chola Veerans. He will try the kick because that's his speciality. He gets points out of that very easily. Tries to jump and go through, but he cannot. Did the defenders go out? It looks like it will be 1 point each. जी हाँ, यहाँ एक और डिफेंडर भी शायद उनके साथ वहाँ बाहर चले गए थे, और निश्चित तौर पर यहाँ पर एक क्रम होगा वो अरुण के पक्ष में। कितनी देर तक जाएगा? क्या कहीं से कोई खिलाड़ी वहाँ पर उस गोल्डन फ्रेम से बाहर चला गया था, यानी कि कहीं एंटी क्रॉस तो नहीं हुआ था? इसकी भी हम बात करेंगे, पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिसर्जेंस कर सकता है चोला वीरेंस। किसके खाते में पॉइंट है? 1 defender out of board, 2 points Chola Veerans. ओह, यानी कि रेडर जरूर बाहर गए हैं, पर 2 डिफेंडर को साथ में लेकर गए हैं। जो भी कौन कौन है? दोनों लेफ्ट फ्लैंक से विश्वनाथ और जेट पशुपति। देखिएगा रायन, This is equivalent to a victory for the raider there. While he's been tackled out, he's taken 2 defenders with him, so smartly done there. And I'm sure the Chola Veerans continue to score points while they don't intend on scoring points in those actions. No disrespect as Jayasuriya has been tackled out. This is a Raider big out. tackle 1 for point them because Chola they've Veerans. taken Jayasuriya out, which means they do have the caliber to take on any team. वाओ, जस्ट इम्पेकेबल रायन। क्या यहाँ पर भरत मिलाप किया गया है सरन की तरफ से, और देखिए कितना फोर्स उन्हें लगा जय सूर्या नागराजन जैसे हेवीली बिल्ड रेडर को इस तरह से पकड़ने के लिए। सरन ने कितने पावर का, कितने फोर्स का, परफेक्ट फ्रेम, परफेक्ट स्पीड, परफेक्ट टाइमिंग। एक और सोलो टैकल वहां पर चोला वीरेंस से नजर आया, और मैं इस टैकल को बार बार देखना चाहता हूं रायन। निश्चित तौर पर ये टैकल वो टैकल्स में से एक था जो सरन के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, और सरन के कॉन्फिडेंस के साथ साथ चोला वीरेंस के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। यहाँ देखते हैं, सुपर टैकल से बचना बहुत जरूरी था। मैं चाहता था कि अरुण की जगह और कोई रेड लगाने हैं, क्योंकि लगातार वहां पर अरुण रेड लगा रहे हैं। सुपर टैकल हुआ, एक अच्छी टाई वाई दोनों एंकल्स पर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से, और अरुण फिर से बाहर जाएंगे। उससे बड़ी बात, पल्ली को 2 पॉइंट और देकर जाएंगे। Oh yes, just when they could have inflicted the pressure on the Palani Tuskers, they've gone in and, you know, given Palani Tuskers back the momentum, because the super tackle gives your team so much momentum because you're getting 2 points out of that one well executed move. As Stuart Singh comes in for the Palani Tuskers, a 17-point lead, and this should possibly be the last raid of the match. Stuart would try the bonus. Doesn't look like he will get anything out of that raid.
And the court. with that, we've come to the conclusion of the first half. A dominant start by the Palani Tuskers here, Harshit. जी एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर पलनी टस्कर्स के लिए। और ये रायन, हम हमेशा बात करते हैं कि पलनी टस्कर्स को ऐसी शुरुआत पसंद है। शुरुआत से अपने अपोजिट टीम को इस तरह से आप डाउन कर दीजिए कि उनका पूरा मुकाबला उस लीड को बराबर करने में ही वहां पर लग जाए। और देखिए ये दृश्य बिल्कुल अच्छे नहीं। 3 एक्स्ट्रा पॉइंट है चोला वीरन्स के लिए, सिर्फ 2 रेड पॉइंट, सिर्फ 2 टैकल पॉइंट्स और 9 रेड पॉइंट्स पलनी टस्कर्स के पास है। बट सरप्राइजिंग, पिछले मैच में पूरे मैच में शायद 4 टैकल पॉइंट्स है पलनी टस्कर्स के पास और आज पहले हाफ में 10 टैकल पॉइंट है। जस्ट अमेजिंग। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी वापस आएंगे, हम वादा करते हैं। सो मैच नंबर 107 पलनी टस्कर्स 24 पर है और यहाँ पर चोला वीरन्स 7 पर है। तो एक्नॉलेज यहाँ पर करते हैं। आइए पहले हाफ की कहानी को। रंजीत इस प्रकार से पहली रेड पर गए थे जहां उन्होंने लेफ्ट रेड लगाया था। आरोल का एक बहुत ही अच्छा डिफेंस आया राइट कॉर्नर से, एंकल होल्ड, आज राइट कॉर्नर की पोजीशन को उन्होंने संभाले रखा है। बट थोड़ा सा डिफेंस ने कभी कभार गलती किया और आज पलनी टस्कर्स का डिफेंस ज्यादा अच्छा वहां पर खेला है और हम यही आशा करते हैं कि आज पलनी का डिफेंस यूं ही अपना ए ग्रेड गेम को दर्शाएगा। पर चोला वीरन्स, वी वांट यू टू कम बैक, और कम बैक करने के लिए मैं या तो अय्यप्पन को देखना चाहूंगा सेकंड हाफ में, या फिर मैं चाहूंगा विघ्नेश मुरुगेसन थोड़ी ज्यादा रेज लगाए, क्योंकि अरुण कुमार आज उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं दिखे और पलनी की टीम ने उन्हें लगातार शिकार बनाया है। रायन मेरे साथ कॉम बॉक्स में, स्वागत है रायन आपका। Hello once again, Harshit, and hello to all our viewers on Fancode in this Tamil derby, which is expecting a lot of crackers, but the crackers have bursted only from the Palani Tuskers side because the Chola Veerans, it looks like the crackers are quite expired or they're not working. I'm sure their coach must have checked the tools and for sure they will come back stronger in the second half. They did show several signs, you know, as we saw the replay of that previous raid where the raider got tackled out. But his team still got 2 points because 2 defenders had come out along with him. And then this super tackle by the Palani Tuskers was another highlight of the first half. Not many points, but we did have a super tackle. We did have a super raid coming in, which was cancelled. So a lot of ups and downs, but the Chola Veerans will look to start strong in the second half if they want to come back in this match. सेकंड हाफ में अच्छा करना पड़ेगा। और सुजीत सागर, मुझे लगता है एज अ रेडर इनका इंक्लूजन किया गया है क्योंकि एम गौतम बाहर गए थे और सुजीत सागर को अंदर बुलाया गया था। और सुजीत, ये क्या वही सुजीत है जो कुछ समय पहले थोड़ा सा इंजर्ड हुए थे और अब शायद वापस आ चुके हैं। और हमारे साथ वहाँ इन फ्रेम आपको अश्विन नजर आ रहे हैं, अभिषेक नजर आ रहे हैं और वहाँ पर अपर्णा उनके साथ वहाँ बैठी मौजूद है। शायद अपर्णा सोच रही है कि अश्विन के फोन से कैसे उन्हें दूर रख सकती हूँ मैं। Raider save, 1 point Palani Tuskers, jersey number 14 out. Yeah, we can see Ashwin out there. He's probably searching for a statistic, you know, in order to help us, you know, come out better with our commentaries or even, you know, help the audience know a little more. As a very nicely executed raid there. He took the defender along with him to the midline. And the Palani Tuskers get the point. Chola Veerans right now are still struggling. Do you see a way back into this game for the Chola Veerans, Harshit? जी हाँ, और कैसे वापस आएगी अब चोला वीरन्स, ये बहुत जरूरी है। सुजीत सागर दूसरे हाफ में वापस आए हैं। सुजीत सागर क्या कुछ कमाल कर पाएंगे? अभी भी वो 100% फिट नहीं नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा निगल है। तो पी राजा साहब ने क्या थोड़ा सा जल्दी सुजीत सागर को उतार दिया है एम गौतम की जगह। और यहाँ देखिए 2 एम्प्टी रेड करने का कोई तुक था नहीं। क्या और कोई रेडर थे? क्यों विघ्नेश मुरुगेसन रहा? रायन, कुछ दिन पहले मुझे एक प्रश्न आया था आज भी एक्सपर्ट क्वेश्चन में कि आपके हिसाब से मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर कौन है। उस समय हमारा जवाब कहीं ना कहीं मंजीत मित्रा थे। अब मुझे लगता है कि विघ्नेश मुरुगेसन थोड़े से अंडररेटेड हैं, उनकी जो स्किल्स है उस हिसाब से। बट अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या विघ्नेश मुरुगेसन अपने आप को दिखला पाएंगे, अपनी स्किल्स को यहाँ एग्जिबिट कर पाएंगे। रायन, Oh yes, can he be underrated? Oh no, take a look at that. He's been tackled out. Vishwanath initiating proceedings there in terms of getting the tackle, and Vishwesh will have to go back to the bench as the Palani Tuskers are doing it all. They are getting the raiding points, they're getting the defensive points. Take a look at this, the corner attacking very nicely, and there was no way, no escape over there.
या क्योंकि वी विश्वनाथ ने बहुत अच्छी टाइप लगाई दोनों एंगल्स पर, और 2 और डायरेक्ट में खासकर 5 के हाउस या उससे कम के हाउस में बहुत मुश्किल भी हो जाती है। अब स्टुअर्ट सिंह देखते हैं कि यहाँ पर 4 का हाउस में क्या कुछ कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात पलनी टस्कर्स की है, रॉयन बहुत अच्छी लीड में है पलनी, बट उसके बावजूद न इनके रेडर्स और न इनकी कोई भी प्लेयर मोमेंटम को डाउन करने का प्रयास करता है। और यहाँ एक बड़ी गलती हुई है, राइट कॉर्नर पर कौन मौजूद थे, जो भी मौजूद थे, आप ऐसी गलतियां नहीं करना चाहेंगे। शायद पृथ्वीराज वहां पर मौजूद थे। 10 out. Yes, and just too many errors coming in from the Chola Veerans there, and that's why the Palani Tuskers lead by 20 points right now. The Chola Veerans should at least try and contain the rampage that is being executed by the Chola Veerans, by the Palani Tuskers right now. You know, it's like a herd of elephants are like trampling over the Veerans right now, and they need to figure out how they can just slow things down and contain them. या आप देखते हैं कि कैसे उस मोल लीड से माउंटेन लीड जो बना चुके पलनी टस्कर्स कितने लंबे समय तक वहां पर करेगा ये कार्य। किसी पान सिंह तोमर जैसे पर्सनैलिटी की एग्रेशन और साथ ही साथ डेडिकेशन की आवश्यकता होगी चोला वीरेंस को, अगर पलनी टस्कर्स के ध्वस्त को वो समाप्त करना चाहता है। क्या ये फिर से सोलो टैकल का प्रयास था सरन का, बट जेट पशुपति ने अपना शानदार एस्केप रूट ढूंढा, और क्योंकि वो मिडलाइन के इतना ज्यादा क्लोज था कि कोई और सपोर्ट वहां पर आया नहीं, तो चोला वीरेंस आर मेकिंग द मिस्टेक्स इन द न्यूमरस वे। Yeah, and look at the way Jet propels himself back here. Very nicely done, powerfully done. That's almost a wrestling move there, as Vineet comes in for the Chola Veerans right now, looking to get their score going, because it's just not moved. Their score is it's coming at very, very small intervals, and it looks like he will force the raid for the Palani Tuskers. A golden opportunity for the Palani Tuskers to execute and get one more all out, and they will inch closer because Stuart Singh has come off the bench and he's done well so far. Yeah, but what happened to विनीत रॉयन? आज मैं पूरी तरह से सोच रहा हूँ कि आज विनीत को क्या हो गया है। शायद वहाँ पर टीम मैनेजर के एक्सप्रेशन बिल्कुल वहाँ से बनते हैं, अजय धीरज रेड्डी, और शायद वो सोच रहे हैं कि आज वो केक नहीं कटेगा। और मैंने क्यों ये बात कही है, ये इस डू और डायरेक्ट के बाद रॉयन आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने वो बात कही थी। सुजीत सागर, इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत, क्योंकि इंजर्ड है रॉयन। हमने अभी बात की थी कि ये इंजर्ड है, वापसी कर आए हैं, सिर्फ बोनस चुराया और आसानी से जैसे ही एंकल पे विश्वनाथ के सरेंडर कर दिया। Oh, yes, and another all-out has been inflicted, and you can see the body language of the Chola Veerans players. You know, they are also completely clueless as to what they can do, how they can go about things in this match, because the Palani Tuskers are so strong. 13 you know, out. many a times when the starters are off the mat, you have some substitutes. They will also slow down, but the Palani Tuskers substitutes are also so good that they are coming in and scoring points. So the Chola Veerans right now with no response for the Palani Tuskers. और रायन, आप केएमपी वाईकेएस में इतने सारे मैचेस में आपने कमेंट्री की, पेरियार पैंथर्स, अहमदनगर पेरियार पैंथर्स वहां पर जीता था। विनीत तो आज बहुत ही ज्यादा फीके नजर आए, और एक और बार फिर एंकल होल्ड करने गए थे, बट विनीत ने मुझे लगता है फुल हार्टेड वहां पर जा रहे हैं और वो गलतियां लगातार दोहरा रहे हैं। देखिएगा रायन फिर से। Yes, I mean, this is back to back. This has been the story of the match. You know, many a times, you know, we see that left corner there, Vineet going in for that hold, and it's just every single instance the Raider leg has slipped off his hands. That shows, you know, he's either not timing it well. Take a look at this, the timing of this defensive move. 1 point, he went in for the double thigh hold at the right time with the right positioning, and that's why he got the better of Arun Kumar there. जो रोटेशन जारी है यहाँ पर, पूरी तरह से जो रोटेशन है पलनी टस्कर्स का वो जारी है। अभी मैन्यू काशीलिंगम को अंदर बुलाया गया है, विदुतली को थोड़ी देर बाहर किया गया है, और बाहर किया गया वहाँ पर जयसूर्य नागराजन का, अंदर बुलाया गया है यहाँ पर राम कुमार को। तो मैं जो प्रश्न था रॉयन, में उस प्रश्न पर वापस आता हूँ कि पेरियार पैंथर्स अहमदनगर इसलिए जीता मुझे लगता है क्योंकि उनके पास मल्टीपल स्टार्स थे, मल्टीपल मैच विनर्स थे। प्रफुल्ल जावरे, आदित्य शिंदे और शिवम पठारे, डिफेंस में अजीत पवार, और भी कुछ बड़े बड़े नाम वहां पर मौजूद है दोनों कॉर्नर्स का। उनके पास बेंच स्ट्रेंथ अच्छी थी, और सेम गोइंग विद पलनी टस्कर्स रॉयन। इनके पास ट्रायो है, इनके पास रेडर्स का परफेक्ट कॉम्बो है। கிடைச்சா அடி அவன் போனஸ் போட்டா அடிச்சிரு, அதெல்லாம் பார்க்காத ரஞ்சித் இங்கபாரு। இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன்னா அவனுக்கு அட்டாக்கில தான் ஆடுறானுங்க, ஏமாத்தி ஆடு கொண்டாரான், அடிக்கலையா என்ன பண்ண, அதுக்கப்புறம் ஆடு புரிய எல்லாம் அடிக்கிறான்லாம் அடிக்கல, 5 செகண்ட்ல அடிக்கிறானு, அப்போ என்ன பண்ணுவோம், ஒன்றாவது ஏமாத்துங்க, பாயிண்ட்டை வந்து ஈக்குவல் ஆகுங்க। நான் இரு அம்மா 10 ஆடு
तो बहुत सारी वार्तालाप फिर से की गई पी राजू साहब की तरफ से। या मोहनदास विश्व मोहन एक आपके प्रीमियम रेडर हो सकते हैं, तो क्यों ना आप उनका अपना मैक्सिमम उपयोग करें, उनको रेट डलाते हुए। क्यों आप उस जैसे टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि आप उनसे बेहतरीन रेट्स कराएं। मैं अभी भी रायन थोड़ा सा यहाँ पर अचंभित हूँ कि क्यों अभी तक अय्यपन हमें नजर नहीं आए। या मोहनदास विश्व मोहन 1 point कुछ चोला नए वीरांस, फ्रेश जर्सी नंबर 8 आपको out। नजर आए, राइट कवर पर अटैक किया और एक अच्छा शिकार बनाया। Rightly said. Take a look at the replay as he goes in, uses his hand, gets the point there quickly, and a very good raid coming in for them. These are the few key positives, and rightly said, Harshit, they can use him a lot more, especially when you're going up against a team like the Palani Tuskers that is so strong. When you play against a stronger team is when you get better, you know, and when you can exhibit your individual skills, you get a lot better. And we can see the left corner there once again. He's in a hurry to try and get the point, but here 1 he's point, gone to Palani the other side, Tuskers. got the Jersey running number and touch, 16 out. and Ram Kumar gets another touch point. मोहनदास विश्व मोहन, अभी आप रेड में पॉइंट लेकर आए थे, अभी आप अपने आप को पीछे नहीं कर पाए। यहाँ देखिए राम कुमार को पता था कि कब किस प्लेयर पर अटैक करना है, और राम कुमार पलनी टस्कर्स देखिए सिर्फ प्लेयर्स में स्ट्रांग नहीं है, और सिर्फ प्लेयर्स इनके फिजिकल स्ट्रांग नहीं है रायन, इनके प्लेयर्स कैलकुलेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस जब आप बात करते हैं एलिवेशन की, अपने परफॉर्मेंस को हमेशा एलिवेट करते हैं, जैसे इस बार लेफ्ट कवर पर मणिकंदन ने पूरी तरह से एलिवेट करके बाहर कर दिया डी रंजीत को। Yes, Mr. Devaranga has to go back to the bench. He got the bonus point. However, after that, there was no escape route for him when the initial push and dash came in. And this is just a very good performance from the Palani Tuskers. Even their bench, you know, which gets me thinking, Harshit, I'm sure all our viewers and players on Dream 11 must be so confused as to who to select from the Palani Tuskers, you know. You cannot select all the players from one team. So you have to be smart while selecting Palani Tuskers, because you cannot simply go for the top 2 players of their team. You know, you have to often consider choosing a few substitutes as well. बहुत सही पकड़े हैं रायन, आप बहुत सही ऑब्जर्व किया है वहाँ पर आपने कि बिल्कुल आसान नहीं होता होगा उन सभी दर्शकों के लिए जो ड्रीम 11 पर पलनी टस्कर्स के मुकाबले में वहाँ पर अक्सर टीम बनाते होंगे कि किस प्लेयर को वहाँ पर चूज किया जाए। हर मैच में एक नया सितारा बनता है। पिछले मैच में राम कुमार और जय सूर्या दोनों ने बहुत अच्छा किया। इस मैच में जेट पशुपति आए, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्टुअर्ट सिंह खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। डिफेंस में वी विश्वनाथ ने बहुत अच्छा किया। तो इसीलिए ऑलराउंड टीम है। और आज मैंने प्री शो की शुरुआत ही इस सेंटेंस के साथ की थी ना कि टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क, तो वो ड्रीम वर्क जारी है पलनी के लिए। Oh yes, indeed. And in terms of the players, you know, you might go and choose from the Chola VEERANS. There's not many points coming in there, so it's often that one risky play that you put in that makes the difference in regards to this game. And I'm sure, you know, a lot of strategy, a lot of calculation goes behind all of this, as the Palani Tuskers up by 27 points as we have 10 more minutes remaining. The Chola VEERANS should just try and derive positives out of this match. That's what they should try and do, as we have a do-or-die raid. Stuart Singh looking for another point here. देखिए रायन डू और डायरेक्ट है, स्टुअर्ट सिंह वहां पर है कि अपने गेम को पेशेंसली होल्ड कर पाएंगे डिफेंडर्स। अच्छा फिर से डैश आता हुआ यहाँ पर स्टुअर्ट सिंह चाहते थे राइट कॉर्नर पर अटैक करें। सरन बहुत अच्छा कार्य करे। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल वी आर विटनेसिंग। और कंटिन्यूअसली मुझे तो लगा कि क्या एक फ्रेम है ये सिर्फ और पॉज कर दिया है, बल्कि जब उन्होंने चेहरे को थोड़ा सा बदला तो लगा कि जी नहीं, व्हाट अ ब्रिलियंट स्माइल वी हैव विटनेस्ड रायन। Yeah, I mean, that's a smile I have when the weekend is tomorrow, but tomorrow is still a Friday, so a very positive nature depicted by that lovely fan there. We now have a do-or-die raid as Arun Kumar, can he power his way through? Yes, he can. Did he power his way through? I think he did. 1 point, and Chola 1 point to Jersey the number Chola 8 out. VEERANS. या क्योंकि एंटी क्रॉस हो गए थे। अरुल नंदा बाबू और अरुण कुमार में वहां पर एक जंग छिड़ी थी। वो थी जंग ताकत की, क्योंकि अरुण कुमार का मोमेंटम उनके पास था। वो देखिए वो स्पीड अप करने आ रहे थे, पूरी थाइस पर कोशिश की अरुल ने। पर यहाँ देखिए मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा अरुण कुमार जो है ना बल का उपयोग नहीं करके, अगर अरुण कुमार थोड़ा सा अपना पैरों का और उपयोग करते, स्ट्रेच करते, थोड़ा और इधर लेकर आते, तो शायद वहां पर बड़ी आसानी के साथ मिडलाइन को क्रॉस कर सकते थे। बट उन्होंने चलिए पावर से बीट किया इस बार अरुल नंदा को, और वहां पर एंटी क्रॉस हुए। बट मैं बात कर रहा था कि कैसे चोला वीरन्स एटलीस्ट एक स्पार्किंग मूवमेंट इस मैच में दिखा सकती है। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। लेफ्ट कवर से अटैक, और वो भी गलत अटैक का अटैक।
Yes, once again the error done, and there was no positioning there because when you go for the thigh hold, you need to ensure that you have a very strong base in order to stop the raider because raiders are obviously going to now in for the Chola Veerans. He will try the bonus first. I don't think he's gotten the bonus. Oh, what a hold here! A spectacular tackle coming in, Raider out. and the Palani 1 point, Tuskers. Palani Oh my Tuskers. goodness, I'm out of words now. One more time, the Lion Hunt. यहाँ पर क्या लॉयन एक बार फिर से हंट किया, क्या शिकार यहाँ पर किया है। जैसे ही अरुण कुमार वहां पर थोड़ा सा राइट कवर की तरफ गए, वी विश्वनाथ आए, एंगल को कट करने का प्रयास किया, शानदार बैकहोल्ड किया। और क्या कोई रिव्यू लेना चाहते हैं यहाँ पर चोला वीरन? शायद रिव्यू यही होगा कि बोनस की डिमांड करेंगे। टीवी अंपायर, चोला वीरन चैलेंज इज बोनस पॉइंट, आर डिसीजन नो बोनस, प्लीज रिव्यू। बैंक क्या Alright, फर्स्ट इम्पैक्ट में बोनस है? I mean, the first instance, the previous instance, if his leg was completely across the line, it's a very close matter. Right after that, his leg was clearly touching the line, so that initial portion when his right toe reached across the bonus line, that's where the only possibility is. Otherwise, there's no bonus there, according to me, Harshit. I'm not wearing my glasses, so I'm not too sure. What do you think? जी हाँ, थोड़ा बिल्कुल आपने सही कहा कि आमिर साहब पर वहाँ पर देखना पड़ेगा, 2-3 बार मल्टीपल एंगल्स के साथ रिप्लेस होगी, कहाँ वो किस अंदाज में रिव्यू अनसक्सेसफुल, नो बोनस, रेडर आउट, 1 पॉइंट पलनी टस्कर्स। वो बोनस लाइन कट रहा था, रिप्ले में हम उसे एक बार फिर से देखेंगे। अरुण कुमार ने वो बोनस का प्रयास किया और वहाँ न उन्हें मिला बोनस और साथ ही साथ वहाँ पर अपना रिव्यू भी गवाया और उसके बाद तो वी विश्वनाथ का एक शानदार टैकल भी था। They've hit that several times this edition as Pasupati Saktivel, Jet Pasupati comes in for the Palani Tuskers. He is often propelled himself back to the midline right after touching. Oh, take a look at this. Jet is taking off and his shirt is also being torn off as the Palani Tuskers will get their 40th point. जी हाँ, ये जेट पशुपति की मुस्कुराहट भी बता रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बचाव किया है। देखिए विनीत, उन्होंने कहाँ से नहीं पकड़ने का प्रयास किया जब उन्होंने देखा कि सिर्फ जर्सी वहाँ पर बची है और मुझे लगा था कि जर्सी की स्ट्रेचिंग क्वालिटी को टेस्ट कर रहे थे सिर्फ वहाँ पर विनीत। जेट पशुपति पहले जंप किया, उसके बाद साइड टर्न किया और टर्न ने पूरी तरह से काम किया। पीरांजो साहब आज आपके लिए अनफॉरगेटेबल डे रहा है। நீ இன்னொன்று சொல்கிறோம், எனக்கு பாயிண்ட் வேணும், ஒன்று ஒன்றா உள்ளே போடணும். அந்த பாயிண்ட் என்ன ஆகும்னா ஈச் ஆக ஆரம்பிக்கும். நம்ம ரொம்ப பாயிண்ட் வந்து அதிகமாக போகணும், சொல்கிறது ஒன்று ஆஃப் ஆகாது. நம்ம அப்படி தான் ஆகும் தான். ஒரு மேட்ச் இந்த மாதிரி ஆகும், இந்த மேட்ச் ஆகும். பிரவீன் உள்ளே வந்தால் பண்ணு, இல்லைனா பண்ணா. இப்போ ஏறி இறங்குறது கரெக்டு, ஆனால் பண்ணிடணும் தேர்ட் ரைடில். இப்போ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஆடிக்கலாம், ஆடு ஃப்ரீயாக ஆடு, இதை கெட்ஸ்அப் பண்ணுறாங்க। तो चलिए आप सभी अमेज हो सकते हैं जिस प्रकार के सुहेल चंदोक यहाँ पर अमेज हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी जीते बहुत सारे प्राइजेस। आप भी जीत सकते हैं युवा कबड्डी सीरीज के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर कैश प्राइजेस ₹5,000 और बहुत सारी मर्चेंडाइजिंग जहाँ पर आप क्विजेस खेल सकते हैं। बहुत ही रीसेंट डाटा आपको वहाँ पर मिल सकता है। स्टेट्स में आप वहाँ वार्तालाप कर सकते हैं हमारे साथ। आज एक्सपर्ट प्रश्न आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। बट आज 6 टैकल पॉइंट भी विश्वनाथ ने प्राप्त किए। ट्रिपल वी की पावर नजर आई आज हमें। और अब क्या फिर से लिबरसन साहब ने बहुत अच्छा किया रायन। तमिल अरसन को थोड़ा सा मोमेंटम देने के लिए उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर पर बुलाया। वी विश्वनाथ को उनके सपोर्ट के लिए लेफ्ट एंड पर रखा। एलिवर्सन साहब हेड्स ऑफ। मुझे लग रहा था कि मैं दिवाकरन साहब को मिस करूंगा बट एलिवर्सन साहब ने बताया कि जी नहीं, दिवाकरन गए हैं तो नहले पर दहला आया है, एलिवर्सन साहब आए हैं। Oh, very nicely put there, and I'm sure right now there will be a verdict in regards to that raid as to whether the raider got back or was he dashed out. The referees, umpires ensuring that they talk it out, ensure that they come to the right decision. 40-12 और बिल्कुल आज चोला वीरन्स उस तरह की खेम में दिखी नहीं है। अजय धीरज रेड्डी आज के काटने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि जो इंटर्न्स की जो जोड़ी है ना, सभी जो इंटर्न्स हैं, जब चोला वीरन्स मैच जीती कई हारों के बाद, जो उनके टीम मैनेजर हैं अजय, इंटर्न्स उनके पास जाते हैं केक लेकर और उनको कहते हैं कि केक काटेंगे कि आज आपकी टीम जीती है। जर्सी नंबर 5 आउट। You want review? Defender. All right. Looks like this verdict will be reviewed by the Palani Tuskers here. And what do you think of going for reviews, Harshit? Especially when the umpires had a chat about it. challenge is raider out.
Our decision, let us say 1 point. Please review. रायन, आप बात करो तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जैसे हमारे काबिल दोस्त वहाँ पर कहते हैं ना नवीन, कि जब जब रेफरीज वहाँ पर ज़्यादा आपस में वार्तालाप करें तो वो 2 हेड्स नहीं 4 हेड्स हो जाते हैं, और उसके बाद आप रिव्यू के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा अक्सर वहाँ पर डाइसी क्रम हो जाता है कि आपका रिव्यू सक्सेसफुल जाए, बहुत कम परसेंटेज हो जाती है। बट यहाँ देखते हैं कि क्या मणिकंदन का जो डैश था वो उतना अच्छा आया, मिड रेप पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और बहुत पहले उन्होंने रश करने लग गए थे वो मोहनदास की तरफ, बहुत पहले। ये देखिएगा यहाँ जैसे मोहनदास थोड़ा सा इन पर गए अटैक करने, वैसे तुरंत मणिकंदन ने चेन को छोड़ा और सोलो डैश के लिए वहां पर चले गए। अब क्या ये सोलो डैश यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाया है, नहीं हो पाया, ये भी शायद चेक करें कि क्या बिना टचे कहीं लॉबी में तो नहीं चले गए थे मोहनदास विश्वमोहन। Yeah, fair. That will be checked as long as the review has been taken. I'm sure our TV umpire is going through all of those several factors carefully, and he will give out the right decision as the Palani Tuskers now will get this win quite comfortably. As we can take a look at our team there, enjoying this moment, enjoying this match, the Yuva Kabaddi series. Everybody enjoys the Yuva Kabaddi series, including our viewers on fan code. I'm sure of it because, you know, I've actually asked a few of my friends to tune in and watch the Yuva Kabaddi series, especially 2 of them who didn't know anything about Kabaddi. And few of them have come back to me and told, you know, it's such an interesting sport. And, you know, the essence of Kabaddi is that, you know, it's so fast paced, anything can happen at any given point of time. It gives you that adrenaline rush. जी, बहुत ज़्यादा थ्रिल देता है यहाँ पर। और कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, वो किक नाम था सलमान खान की मूवी का, और वैसी किक देता है हमें ये मूवी। शानदार, पूरी तरह से मन लुफ्त हो जाता है, मनोबल सबका बढ़ जाता है जब इस प्रकार से आप खेल को देखते हैं। और ये जो दृश्य है, इसमें अगर मैं आपके स्क्रीन के राइट से बात करूं तो सबसे पहले इन वाइट टी शर्ट संग्राम बैठे हैं, वो युवा कबड्डी सीरीज के पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उनके मजबूत कंधों पर है। उनके पास कृष्णा है, छोटी उम्र में बड़ा कार्य वो कर रहे हैं। और उसके पश्चात आपको रेफरीज नजर आते हैं, बीच में 2 शख्स आपको जो कलरफुल ड्रेस में नजर आ रहे हैं। एक साहिल है जो एसआई में वहां पर काम करते हैं, और आज कलरफुल शर्ट उन्होंने पहना है। क्या मैं साहिल के कलरफुल शर्ट के एक बार फिर से निहार सकता हूं ऐसा? चलिए, अभी तो संग्राम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कृष्णा के साथ वार्तालाप करते हुए, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ शायद समझा रहे हैं कृष्णा को। कैप्टन, यू रिटेन योर रिव्यू। रिटेन योर रिव्यू। तो पलनी टस्कर्स का जो परसेंटेज है रिव्यू को रिटेन करने का रायन, वो सच में बहुत ही बढ़िया है। Yeah, they've been so accurate in regards to the reviews. You know, they've exercised it at the right moments. And now a super tackle is on for the Chola VEERANS. Will they inch towards another all-out, or can they save themselves by getting Ram Kumar out? That's what's going to happen. Oh, take a look at this, a very good block there. And this is why the Chola VEERANS are very much capable. अभी बिल्कुल आपने सही कहा कि कैपेबल पूरे हैं। और अक्षय देसाई ने वो थोड़ा सा मुस्कुराकर वो दृश्य में यहाँ पर कहा कि बिल्कुल सुपर टैकल चोला वीरेंस आपने किया, अच्छा डबल थाइस पर गए। प्रवीण कुमार जंप को भी यहाँ पर नलीफाई किया, और देर आए दुरुस्त आए, पर अब ये सुपर टैकल यूं ही आना चाहेंगे लगातार के क्रम में। हालांकि पृथ्वीराज ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, राम कुमार ने वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल में गए नहीं, इंजर्ड नहीं होना चाहते हैं। रेड पॉइंट्स रंजीत, आप बहुत समय तक राइट कॉर्नर पर अटैक करा चुके हैं अपने यहाँ पर, थोड़ा सा लेफ्ट कवर को अटैक कीजिए, मणिकंदन को अटैक करने का प्रयास कीजिए, वरना अभिमन्यु काशीलिंगम जो फ्रेंचाइजी लीग में खेल चुके हैं तमिल टीम से, वो एक ऐसे डिफेंडर है जो आपको बिल्कुल मौका नहीं देंगे अगर आप उनके, ये तो वही बात हुई ना कि आप शेर के आगे थोड़ा सा वो टुकड़ा दे रहे हैं मांस का, और वो बड़ी जल्दी लपट जाता है, झपट जाता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। Yeah, that's equivalent to taunting Tiger, as Harshit also implied the similar thing. And Ram Kumar here coming back inside after that, after getting eliminated in the previous super tackle instance. Will he? No, it's not going to happen again. Ram Kumar revives himself, compensates for the previous raid, gets 2 points along with the 2 points that comes in with the all-out, and the Palani Tuskers get another all-out on the Chola VEERANS. तो जब अरुण कुमार बाहर जाते हैं, उनका रिवाइवल मुझे लगता है ऑल आउट के बाद ही होता है। यहाँ पर बटरी हैंड्स मुझे नजर आए प्रवीण कुमार के, उनके पास मौका था कि एटलीस्ट डायरेक्शन को चेंज करें राम कुमार की, बट उन्होंने गलत तकनीक को चुना है। देखिए उन्होंने थाईज को पकड़ने गए, जरूर पकड़ने में ड्रिफ्ट हो गए, बट बटरी हैंड जो मैंने कहा कि बिल्कुल उनके हाथ से स्लिप होते चले गए राम कुमार, और उसके बाद तो राम कुमार ने सिर्फ टीज करते हुए कहा कि चलिए मैं तो मिड लाइन को क्रॉस करने जा रहा हूँ। पर चलिए मैं हमारे डायरेक्टर देवा से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या हमारे एसआई में जो व्यक्ति बैठे हैं साहिल जिनका नाम है, हम उनकी शर्ट को एक बार देख सकते हैं वापस।
क्योंकि बहुत ही कलरफुल शर्ट उन्होंने पहनी है रायन, और मैं आपसे गेस करूंगा कि क्या आप हमें बता पाएंगे कि कहाँ की वो शर्ट आप गेस करना बता रहे हैं। रेडर आउट, 1 पॉइंट पल्ली यहाँ पर टस्कर्स। सही जाते हुए अरुण कुमार बाहर जाएंगे। Yeah, and I hope he is fine. He seems to be a bit Palli raid. shaken about after that raid, and I'm sure our team will get to him very soon as he takes a fall. Oh man, it could be his back or it could be his shoulder, one of that, but I'm sure he's in quite a lot of pain right now. तो अरुण कुमार निगल ना हो, कोई भी वहाँ पर चोट ग्रस्त वहाँ पर नहीं हुए अरुण कुमार, हम यही आशा करेंगे। वहाँ पर जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी हमारे फिजियो पार्टनर तुरंत वहाँ पर गए, और अरुण कुमार का आज आउट ऑफ फॉर्म होना, और अगर ये कहीं चोट लगी तो ये तो वही बात है कि गरीबी में आटा गीला हो जाएगा चोला वीरेंस के लिए। पिछला मैच बहुत अच्छे अंदाज में खेल कर आई है, एक टफ विन जीत कर आई है, नीलगिरी नाइट्स को भी हरा कर आई है वो टीम, और अच्छे मैचेस उन्होंने खेले हैं। बट ऐसे मैचेस अगर गवाएंगे तो उनके लिए कॉन्फिडेंस विम्ड रहा है। बट रायन, अगर किसी ने सबसे ज़्यादा इस मैच को एंजॉय किया है तो जो पीछे जो बालिका है ना, वहाँ पर पिंक टॉप में पिंक स्लीपर्स के साथ लगातार खेल रहे हैं, और उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या मैच चल रहा है, क्या हो रहा है। ज़रूर यहाँ मतलब करेंगे कि अरुण कुमार इंजर्ड ना हो, ये हम आशा करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। Yes, that kid behind is like, you know, the chillest person on this planet, you know, Leader out. as the Chola Palli Veerans Tuskers. saw. He's gone out without getting a touch point. He's entered the lobby. Mohandas there, giving Substitution. away a free Palli point Tuskers. to the Palani Tuskers, who's already scoring so 3 many points by 5 out. themselves. रेड ओके, 2 मिनट से कम का समय शेष बचा है, राम कुमार आएंगे। और रायन, देखिए फिर से हमने बहुत सारी टीमों को देखा है कि इतनी बड़ी लीड होती है मोमेंटम को धीरे कर देते हैं, या फिर पहले आपकी लीड के बाद मोमेंटम एकदम धीरे धीरे चलने देते हैं। बट पलनी टस्कर्स, इनकी ये 2-3 चीज़ें हैं जो पूरी तरह से मैच इनके पक्ष में लेकर जाती है, कभी भी मैच को छोड़ते नहीं हैं, और वही कार्य इन्हें बेहद पसंद है, और यही पलनी टस्कर्स को बाकी टीमों से भिन्न बनाता है। और चोला वीरेंस के लिए आज रेड पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम रेड पॉइंट्स आए हैं, सिर्फ 4 और 2 6 रेड पॉइंट्स, जिसमें से शायद मैक्सिमम या फिर 40-50% बोनस रहे रायन। तो रेड पॉइंट्स ना आना ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, और आउट ऑफ डेंजर जल्दी आना पड़ेगा अब चोला वीरेंस को। Yep, this is the challenger round where it's very important for you to prepare yourself. You cannot lack Raider out of in bounds. such a big 1 aspect point such as Palani raiding, and Tuskers. once again Raider out of bounds. The Chola Veerans are in no way alive in this match, and this has just not been their day. This is a nightmare for them as it's just not going their way in any which way. Arshad. या और स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं होता है, ये एक फ़र्क होता है वहाँ पर ह्यूमन और मशीन्स में। हम मशीन्स में वहाँ पर ये क्या शायद पहले ही बाहर चले गए थे स्टुअर्ट सिंह, ऐसा लगा कि क्या कोई ना कोई खिलाड़ी पहले बाहर चला गया था। जी हाँ, बिल्कुल वहाँ पर बाहर चले गए थे, और यहाँ देखिए लगभग पूरी युवा कबड्डी सीरीज की मैनेजमेंट टीम नजर आ रही थी, लगभग वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े नाम वहाँ पर शुमार थे। यहाँ इससे पहले स्टुअर्ट सिंह पहले आउट ऑफ द लॉबी 13 in कॉन्टेक्ट में लॉबी में चले गए थे, जिसके चलते बाहर हो गए। 13 in 5 out. Indeed, and we did get a glimpse of all the true MVPs of the Yuva Kabaddi series. All of them working behind the scenes. A huge shout out to each and every one of them as Vineet comes in for the Chola Veerans once again, 15-49. So it looks like Vineet will just not force himself to the raid, and he can avoid giving Palani Tuskers that 50-point joy of getting 50, because they've gotten just 49. However, they've gotten a big victory nevertheless. जी, और अक्षय देसाई वहाँ पर आते आते शायद क्या थोड़े से गुस्से नाखुश नजर आ रहे हैं, बाकी वार्तालाप कर रहे हैं, या फिर साथी कोच से बात कर रहे थे कि अरे यार चोला वीरेंस से आज और अच्छे परफॉर्मेंस की हमें उम्मीद थी। बट चलिए, जोक्स अपार्ट, जय सूर्य नागराजन का चेहरा बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पर जीता है। पलनी टस्कर्स फिर से 49 पॉइंट्स पर पहुंचा है, चोला वीरेंस को सिर्फ 15 पॉइंट पर रोका है। हमने इस राइवलरी की बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बट ये राइवलरी आज विदाउट गौतम पूरी नहीं होती है चोला वीरेंस के लिए, तो पूरी तरह से ये राइवलरी यहाँ पर आज फीकी रही, और पलनी टस्कर्स ने एक तरफा इस मुकाबले को जीता। 1 साइडेड विन वहाँ पर पलनी टस्कर्स के लिए, और पूरी पलनी टस्कर्स खुश है। ये हमारे रेफरी का पैनल, वहाँ पर समीर मोहन गौड़ा साहब और अक्षय देसाई का ट्रायंगल नजर आया। Yes, and we get to look at a few highlights
coming in from the second half. Once again, majority in favor of the Palani Tuskers. Very few positives for the Chola Veerans coming out here, but it was the Palani Tuskers all along. This was a very good move there. We got to see something like the spear and the suplex being put in together at the same time, and that tackle there from the Palani Tuskers. They just got it all, but a few running hand touches, a few bonus points, a few technical points is what the Chola Veerans could get out of this match. Otherwise, it was all Palani Tuskers getting the points. Yep, that was one tackle point for them over there, and this was a good rate point derived by them, but they just couldn't come out strong in this match, because 1 point you might get, but you need to get a lot more points together coming back and forth in form of defense and offense. And this was one of the moments of the game where his shirt also tore. Jet Pasupati there, wow, that was one of the key moments. He was also very happy to have that jersey torn, and I'm sure he will keep that torn jersey as a memento. या बिल्कुल रायन, बहुत अच्छा कहा कि ऐसे जर्सीज को अगर आप रखते हैं लगातार, वो आपको हमेशा याद दिलाती है कि कबड्डी के कुछ सुनहरे मोमेंट्स आपके जीवन में वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। और जेट पशुपति ज़रूर थोड़ी देर के लिए खुश थे कि जर्सी वहाँ फटी, पर जब कोच ने सब्स्टिट्यूट किया तो थोड़े से नाखुश थे कि अरे यार मेरी क्या गलती थी कि मेरी जर्सी फट गई। बट आज रायन सच में ये मैच भुला देने लायक रहा है। चोला वीरेंस मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को भुलाकर आने वाले मैच में वापस आएँ। बट पलनी टस्कर्स 4 बार ऑल आउट किया चोला वीरेंस को, 4 अतिरिक्त पॉइंट भी थे, 20 रेड पॉइंट, 17 टैकल पॉइंट्स। ये हुमंगस नंबर है, और टैकल्स में ये 17 पॉइंट्स देखकर जरूर मैं बेहद खुश हूं, क्योंकि पिछले मैच में इनकी टीम के लिए सिंगल डिजिट टैकल पॉइंट्स आए थे, और आज लगभग वेरी क्लोज टू 20 टैकल पॉइंट्स उन्होंने प्राप्त किए, और रेड पॉइंट्स 20 हैं। दोनों में बराबरी का प्रदर्शन। और बेस्ट रेडर बेस्ट डिफेंडर में आपको पूरी तरह से समझ आएगा रायन। वो देखिए राम कुमार सिर्फ 6 रेड पॉइंट्स, टोटल रेट सिर्फ 6, स्ट्राइक रेट 100%, और उतने ही बेस्ट डिफेंडर के पॉइंट्स रहे हैं आज। Oh wow, that's a very interesting point there. Just 6 points for the best raider of this game, and that is a surprise. And the best defender also, the similar stat, exactly a carbon copy, 6 tackles, 6 points, and a tackle success rate of 100%. That goes to Vishwanath Vijay Kumar from the Palani Tuskers, making his moves right, which is why he's the best defender here. जो हम अमूमन ट्रिपल आर की बात करते हैं, बट यहाँ ट्रिपल वी की बात करनी पड़ेगी। वेरी वेरी वर्सेटाइल, वेरी वेरी स्पेशल यहाँ पर आज विश्वनाथ रहे पलनी टस्कर्स। कोई उन्हें अब लेना देना नहीं, और अब ये लगभग तय हो चुका रायन के टॉप 2 में फिनिश करेगा, क्योंकि कहीं पेरियार पैंथर्स आने वाले सब मुकाबले जीते, चंबल चैलेंजर्स जीते और बाकी पलनी टस्कर्स मुकाबले हारे, तो कहीं हल्का सा वहाँ बदलाव हो सकता है। जी नहीं, पर 30 पॉइंट है तो शायद वहाँ पर टॉप 2 में अपनी जगह सील कर चुका है पलनी टस्कर्स। और बाकी अगर आप टीमों की बात करें तो चोला वीरेंस चौथे पायदान पर है, 5 मैच 2 जीत 3 हार। स्कोर डिफरेंस इस हार के बाद थोड़ा बढ़ गया है रायन। Yes, it's become so interesting, and something interesting is going to happen in match number 108, because in the Chamundi Vihar Stadium, I'm sure explosions are going to go off, because the Hampi Heroes are going up against the Nilgiri Knights. The Hampi Heroes looking to establish themselves. This is a very important match for them, and I'm sure the crowd will also help this team out. You know, the crowd acts as their 8th person on the mat, always supporting them. We will get to see Gagan Glorious Gowda along with his team there. So this is the match to watch out for of the day. The Hampi Heroes against the Nilgiri Knights coming right up. It's been an exciting game right here, where the Chola Veerans came out, could not come out strong enough against the Palani Tuskers. However, we will move on to the next one. I'm Ryan James. Alongside me is Harshit Sharma, signing off.
The supremacy of Palani Tuskers is going on and on. Welcome to the post-match presentation of match number 107 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners first. Our broadcast partner, FenCode, Fantasy partner, Dream 11, Physio partner, Department of Sports Science, JSS College of Physiotherapy, Hospitality partner, Ginger Hotel, our healthcare partner, Ramakrishna Specialty Hospital. And in the presentation today, we have a very popular name amongst commentator in the broadcast room, Ram Kumar, EVS operator, Yuva Kabaddi Series. A huge welcome in the post-match presentation, sir or brother. But now the time for the match, Chola VEERANS versus Palani Tuskers. एक बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पर रहा था. इस राइवलरी को हम जरूर बहुत बड़ी राइवलरी के तौर पर जानते हैं, बट आज Palani Tuskers ने फिर से दर्शाया कि उनका कोई भी मूड है नहीं इस चैलेंजर राउंड में कोई भी तरह से लीथल क्रम को दर्शाने का. इस मुकाबले को जीता विद 49-15 पॉइंट्स के बड़े मार्जिन के साथ, यानी कि 34 पॉइंट्स के क्रम से यहाँ पर टीम ने सशक्त जीत प्राप्त की है. सीधा चलेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की तरफ. शुरुआत करेंगे फर्स्ट विद द बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ जो रहे Palani Tuskers के एम राम कुमार. सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए सेकंड हाफ में, बट आते ही यहाँ पर लगा दिया रेड पॉइंट्स का 6. आइए देखते हैं इनके रेड पॉइंट्स को. So multiple raiders, multiple stars in Palani Tuskers और ये हर स्टार को multiple यहाँ पर फ्रेम अप कर रहा है to as a match winner. अब सीधा चलेंगे as the best defender of the match की तरफ. वो रहेंगे Palani Tuskers के लिए ट्रिपल वी विश्वनाथ विजय कुमार जिन्होंने प्राप्त किया 6 ही टैकल पॉइंट with a strike rate of 100%. जी आज से पहले हमने शेर को शिकार करते हुए देखा था, टाइगर को शिकार करते हुए देखा था, बट आज हमने कबड्डी के मैट पर वी विश्वनाथ को शिकार करते हुए देखा विपक्ष के रेडर्स को. बट डिफेंस की एक बार फिर से बात करेंगे क्योंकि समय है कबड्डी कमाल ऑफ द मैच का. वो रहेंगे Palani Tuskers के लिए एस मणिकंदन सुब्रमणी जिन्होंने बनाया शानदार स्टनिंग हाई फाई. इनका भी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क था आज. So that's all from the post-match presentation of match number 107. Thank you so much for joining us.
तो आइए आप सभी को मिलाते हैं आज एक शानदार प्रदर्शनकारी से जिन्होंने अपनी टीम पलनी टस्कर्स के लिए एक और हाई फाई बनाया है। और जब से खिलाड़ी वापस आए पलनी टस्कर्स गेम में 3 मैचेस में 2 हाई फाई बना चुका और मैच विनिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं। मेरे साथ है वी विश्वंत विजय कुमार, द पावर ऑफ ट्रिपल वी। सो वी विश्वंत विजय कुमार, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपको शायद जन्मदिन के बाद खेल का प्रदर्शन करके दिखला है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ஊருக்கு போனேன். இங்கே டெங்கு ஃபீவரில் என்னால் இங்கே விளாட முடியல. ஊருக்கு போனேன், 3 நாள் நல்லா ரெக்கவரி பண்ணேன். 3 நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இங்கே வந்து கான்ஃபிடெண்ட்டாக வந்து விளாண்டேன். ஹை-ஃபை எடுத்தேன் फर्स्ट मैच. ओके तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि क्या शानदार वापसी उन्होंने की है, बट आज हमने देखा कि जिस प्रकार से टाइगर अमूमन हंट करता है, लॉयन अमूमन हंट करता है, वैसे ही आज ट्रिपल वी का यहाँ पर हमें हंट नजर आया। बहुत ही शानदार बैकहोल्ड नजर आए। वी विश्वनंत, अगर हम आपसे पूछे कि कब आप वो चूज करते हैं फ्रेम, कब आपको लगता है कि अब मुझे रेडर को बैकहोल्ड के लिए जाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए और आपकी प्रैक्टिस के बारे में बताएं। ப்ராக்டிக்ஸில் எப்போவுமே பேக் ஹோல்டு எடுத்து எடுத்து பார்ப்பேன். பிளேயர் வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணாலே பேக் ஹோல்டு பிடிக்க ட்ரை பண்ணி பிடிச்சிருவேன். चलिए, तो जैसे ही रेडर्स इनसे थोड़ा सा दूर जाते हैं और उनको बैक जब दिखती है रेडर की, तो निश्चित तौर पर वहां पर एक शानदार बैक होल्ड के लिए जाते हैं। बट थैंक यू सो मच वी विश्वंत फॉर ज्वाइनिंग अस।